नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। हम सभी जानते हैं दिवाली के पर्व के बारे में, लेकिन दिवाली का पर्व हमारे लिए कितना खास है और इस साल हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो और उसके साथ गणेश भगवान की कृपा भी आप पर रहे। तो आज जानते हैं कि आप इस दिवाली कैसे विशेष पूजा करें जिससे कि आपके घर पर समृद्धि आए और धन का भी लाभ हो। जानते हैं इस वीडियो के दौरान। माता लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी रूपी माता, सभी उन्हें बड़े प्यार से पूजते हैं ताकि आपके घर में हमेशा धन समृद्धि बनी रहे। और माता लक्ष्मी को अपने घर में व्यवस्थित करने के लिए और हमेशा के लिए अपने घर में रखने के लिए भी कुछ विशेष विधि होती है। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती रहें तो उसके लिए आप इस दिवाली पर कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि माता लक्ष्मी खुश भी हो और आप पर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा रहे। माता लक्ष्मी का सबसे चहीता कलर लाल, गुलाबी और पीला कलर है। यदि आप रेशम के कपड़े इस दिवाली पर माता लक्ष्मी के लिए खरीद के लेकर आते हैं या फिर उन्हें अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी खुश होती हैं। माता लक्ष्मी के लिए कोई भी चीज़ अगर आप बनवा रहे हैं या फिर आप अपने आभूषण जो भी आप अपने लिए बनवा रहे हैं उसे आप माता लक्ष्मी के चरणों में व्यवस्थित कर दीजिए। माता लक्ष्मी की चौकी सजाइए, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाएं और अक्षत के कुछ दाने उस पर डाल दीजिए और गंगा जल से फिर उस पर छिड़काव कीजिए। ऐसा करने के बाद माता लक्ष्मी को फिर उस पर व्यवस्थित कीजिए। पुष्प बिछाइए, पुष्प बिछा के उनका आसन तैयार कीजिए। आसन तैयार करने के बाद माता लक्ष्मी की उन जगह पर व्यवस्थित कर दीजिए। माता लक्ष्मी आपकी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी जब आप उनकी पूजा बड़े ध्यान से करेंगे। माता लक्ष्मी को ध्यान में केंद्रित करना और उनकी आराधना को अपने मन में बसाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस दिवाली पर यदि आप अपनी माता को खुश करने के लिए उनके चहेते फल और फूल लेकर आते हैं जैसे लाल कलर के कमल और गुलाब कलर के फूल, और आप फल लेकर आ सकते हैं। श्रीफल हो गया, सीताफल हो गए, बेर हो गए, सिंगाड़े माता के बहुत ज़्यादा चहीते फल हैं। यदि आपके बस में सारे फल नहीं हैं लेकिन इसमें से कोई भी एक फल, आप श्रीफल ले सकते हैं जिसे हम आम भाषा में नारियल भी बोलते हैं। आप नारियल फल लीजिए। नारियल फल आपके सभी फलों में सबसे खास होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है और आप यदि माता की पूजा करने में श्रीफल को भी सम्मिलित करते हैं तो बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। आप लक्ष्मी की पूजा में कुछ इत्र जैसे कि केवड़ा, चंदन और गुलाब के इत्र माता को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। यदि आप इस पूजा में इस इत्र को भी सम्मिलित करते हैं, अगर आपके बस में नहीं है तो आप एक एक चीज़ ही ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा लेकिन आपके बजट में भी आ जाएगा। लेकिन इस पूजा में इन सामग्री में से एक दो सामान ज़रूर होने चाहिए क्योंकि माता को खुश करने का सबसे आसान तरीका होता है। दिवाली पर हम सभी देखते हैं और जानते भी हैं कि हम लोग झाड़ू खरीदते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं और माता लक्ष्मी के प्रतीक को मानकर हम झाड़ू अपने घर में लेकर आते हैं ताकि माता लक्ष्मी आपके घर पर ही व्यवस्थित रहे। क्योंकि झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जिसे आप हमेशा यूज़ करते हैं। हमेशा आप अपने घर की साफ सफाई करने के लिए भी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं और माता लक्ष्मी भी उसी घर में आती हैं जहाँ पर साफ सफाई खास ख्याल रखा जाता है। इसलिए तो दिवाली से पहले आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, घर को और भी अच्छा डेकोरेट करते हैं, अपने घर को नया सा लुक देते हैं, नया पेंट कराते हैं और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आए। दिवाली पर जब भी आप माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ इस तरह से रखनी चाहिए कि पूरब से पश्चिम की तरफ उनकी दृष्टि हो और माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति इस तरह से व्यवस्थित करें कि गणेश भगवान की मूर्ति दाहिने हाथ पर पड़े। क्योंकि आप दाहिने हाथ पर यदि भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं और जिसकी वजह से कहा जाता है कि पहले आप गणेश की पूजा कीजिए क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता होते हैं। विघ्नहर्ता होने के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम उस कार्य में सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेते हैं। पहले हम गणेश भगवान को ही ध्यान मग्न करते हैं और तभी हम शुभ कार्य शुरू करते हैं। तो इसलिए गणेश भगवान को दाहिने हाथ पर रखें और चौकी के ऊपर आप थोड़े से अक्षत बिछाकर उसके ऊपर एक लोटा भरकर रख दीजिए और उसके ऊपर रेड कलर का कपड़े में नारियल को अच्छे से बांधकर
और उस लोटे के ऊपर व्यवस्थित कीजिए। लेकिन खास ध्यान रखें कि कपड़े को इस तरह से लपेटे कि नारियल के आगे का भाग आपको नजर आए और उसे चौकी पर व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद आप जो भी आप सामान रखना चाहते हैं माता लक्ष्मी के चरणों में, उसे आप व्यवस्थित कर सकते हैं। चाहे वो पैसा हो या फिर ज्वेलरी, आप जो भी रखना चाहते हैं उसे रख दीजिए। और आप दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। तेल हो या फिर घी, दीपक जरूर जलाएं। आप एक दीपक माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के चरणों में अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा करने से पहले आप चावल की एक देरी बनाएं और वह देरी आप नवग्रह के रूप में बनाएं। उस नवग्रह की आप पूजा करें और अपने नवग्रह को शांत करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी सब गिरोहों की मालिक होती हैं। यदि आप इस दिवाली नवग्रहों की शांति के लिए भी इस बार पूजा करते हैं तो आपके नवग्रह भी शांत हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की भी आप पर कृपा रहेगी। तो पूजा को इस तरह से व्यवस्थित कीजिए और आप एक मुट्ठी में अपने कुछ पुष्प और अक्षत लीजिए, गंगा जल लीजिए और उसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करने के बाद माता लक्ष्मी को ही अर्पित कीजिए। पूजा की विधि इस प्रकार से करें और इस दिवाली आपके घर खुशियां संभव हो जाएंगी, क्योंकि इस दिवाली आपके लिए कुछ खास लेकर आई है। तो आप यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा रहे और माता लक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे, तो उसके लिए आप इस पूजा को करना ना भूलें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दिवाली पर लोग अपने घर बम पटाखे तो फोड़ते हैं, लेकिन उन्हें पूजा की सही विधि नहीं पता होती, जिसकी वजह से उन्हें वह चीजें प्राप्त नहीं हो पाती जिसके वे इच्छुक रहते हैं या फिर जिसे पाने की इच्छा में लगे रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो आप इस दिवाली पर यह पूजा विधि के अनुसार करें तो माता लक्ष्मी खुश होंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।